My dear all student, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am Assistant Professor in Mass Communications Department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि पिछले सेशन में हमने बात किया था लाइट की क्वालिटीज़ पर बात कर रहे थे। आज हम इस सेशन में लाइट के क्वालिटीज़ पर ही बात करने जा रहे हैं। पिछले सेशन में हमने लाइट के बारे में बहुत ऐसी जानकारियाँ प्राप्त की थी, हमें इंफॉर्मेशंस मिला था जिससे कि लाइट जो है के इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बहुत जानकारियाँ हमने डिस्कशन किया था। आज के सेशन में हम लाइट की क्वालिटीज़ के ही बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले 6 क्वालिटीज़ ऑफ लाइट की। आपको जैसा कि हम लोगों ने कल के सेशन में 6 क्वालिटीज़ ऑफ लाइट का डिस्कशन किया था, जिसमें कि जो लाइट के क्वालिटीज़ हैं उसी क्वालिटीज़ को लेकर हमने बात किया था और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश किया था कि लाइट की क्वालिटीज़ जो है कहाँ इम्पोर्टेंस होती है, डार्क सेट का क्या इम्पोर्टेंस है, ओवर एक्सपोज का क्या इम्पोर्टेंस है, सारे पहलुओं पर हमने बात किया था। अब जैसा कि इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में जो लिया गया है इसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है इस पिक्चर में, लेकिन आप देखेंगे कि एक जो बोट है उस बोट बहुत डार्क शेड में वो बोट दिख रहा है। यानी डार्क इस ब्राइटनेस इस बात का सिंबल कर रहा है कि एक बड़ा कैनवास एरिया है, जो बहुत बड़ा एरिया है, जिसके बीच में एक बोट है। यानी बोट होगा तो वो नदी में होगा, यानी नदी की जो गहराई है, जो लंबाई है, वो दिख नहीं रही, यानी बहुत ही विशाल है। और उसमें आपने एक डार्क बोट को दिखाया है। तो यहाँ पर ये ब्राइटनेस का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। बहुत बार फोटोग्राफी में ब्राइटनेस को नेगेटिव एस्पेक्ट से देखा जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी डिस्कशन में आपको बताया था कि हर की का अपना एक इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई की जो है वो जो लाइट के की है वो बेकार है, उसकी यूज़ जो है नेगेटिव एस्पेक्ट में होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइट है, ह्यू कलर है, फिर कलर टेक्सचर है, जितने भी हैं लाइट के प्रॉपर्टीज़ है उसका अलग अलग यूज़ होता है। जैसे हम ब्राइटनेस की बात करें, अगर आप मोबाइल से कोई फ़ोटो ले रहे हैं और उसमें ब्राइटनेस बढ़ा दें तो आपको ओवर एक्सपोज फ़ोटो हो जाएंगे और आपके फ़ोटो ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्राइटनेस का जो यूज़ किया गया है वो बिल्कुल ही एक लार्ज फील्ड के रूप में किया गया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा नदी है, उस नदी के बीच में एक अकेला बोट जो है वो खड़ा है, और ये इस बात का सिंबल कर रहा है कि दूर दूर तक कोई नहीं है। तो हमें ब्राइटनेस का जो हमने यूज़ किया एज ए जो एक ब्राइटनेस टूल का जो यूज़ किया एज ए डेप्थ ऑफ फील्ड को दिखाने के लिए किया कि वो आसपास का जो एरिया है, जो उसके अगल बगल के एरिया है, वो पूरी तरह से वैकेंट है, और वोट जो है वो बहुत मतलब अकेला उस नदी के जो एक रिवर है उसके बीच में अकेला पड़ा हुआ है। अब इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में भी वही चीज़ है, कंट्रास्ट का यूज़ किया गया है इसमें, लेकिन डायरेक्शनल नहीं है। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट के सोर्सेस है वो नहीं पता चल रहा है, इसमें डायरेक्शंस लाइट के नहीं पता चल रहे हैं, इसमें एक्सपोजर्स जो है बहुत ही नॉर्मल तौर पर लिया गया एक्सपोजर है, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ को किया गया है। इसी तरह से आप इस पिक्चर्स को भी देखकर समझ सकते हैं कि इसमें भी जो है सोर्सेस डायरेक्शंस पता नहीं चल रहे हैं। इसी तरह से ये फोटोग्राफी है, उसके बाद ये भी फोटोग्राफी है, और ये क्वालिटीज़ ऑफ ये सब जो है लाइट्स के। तो लाइट के आपने प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, हमें कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ लाइट का नहीं करना है, की लाइट, फील्ड लाइट्स और जो बैक लाइट है उसके यूजेस क्या है, उस लाइट को हम जो यूजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, अकॉर्डिंग टू हम अपने सब्जेक्ट करना है। हर लाइट्स का,
हर क्वालिटीज़ का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका मॉड्यूल थर्ड में ही लाइट है, लेकिन लाइट एंड प्रॉपर्टीज़ है। हमने पिछले सेशन में लाइट पे ही चर्चा किया था, लेकिन लाइट के वो अलग मॉडल इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट था। अब आया लाइट और इसके प्रॉपर्टीज़ एंड दूसरा अदर टूल्स यूज इन लाइटिंग डिफरेंट रिफ्लेक्टर्स, कटर एंड जेल। तो लाइट कि आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट है। अब जो डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ लाइट्स हैं उसको 3 पॉइंट लाइट होते हैं, यानी लाइट, की लाइट, फील्ड लाइट और बैक लाइट। ये 3 लाइट जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होते हैं किसी भी प्रोडक्शंस के लिए। की लाइट, फील्ड लाइट और बैक लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। की लाइट मतलब आपके जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आप डायरेक्ट जो है वो लाइट का फोकस दे रहे हैं। बैक लाइट वो एक ऐसा लाइट होता है जो आप सब्जेक्ट के जो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में डेप्थ की जो डिस्टेंस है उसको आप दिखा रहे हैं। और तीसरा फील्ड लाइट वो ऐसा लाइट जहाँ पर आपको कह सकते हैं कि सेट बना, जहाँ पर चेहरे पे या सब्जेक्ट पर कहीं सेट बन रहा है तो उसके फुलफिल करते हैं। तो फुलफिल करने को ही फील्ड लाइट कहते हैं। फील्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो लाइटें कम पड़ रही है वहाँ पर वो फील्ड लाइट के थ्रू से हम उस सब्जेक्ट को लाइट कंप्लीट करते हैं। तो 3 पॉइंट लाइट का 3 पॉइंट लाइटिंग इज द लाइटनिंग टेक्निक यूज्ड इन सिनेमेटोग्राफर on most professional production. It is easy to understand it, but it takes a lifetime to master. In additional 3 point lighting, there are also 5 point and 7 point lighting scenario which will be also discussed and analysis. ठीक है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि 7 पॉइंट की लाइटिंग होती है, 5 पॉइंट की लाइट होती है। लेकिन अगर मैं बेसिक लाइट की बात करूं तो वो 3 ही पॉइंट लाइट होते हैं, की लाइट, फील्ड लाइट और बैक लाइट। बाकी जो लाइट होते हैं वो उस लाइट के हेल्प करते हैं, हेल्प कटर होते हैं, यानी लाइट कटर होते हैं। यानी कहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी को कम करना, कहीं कम है तो उसको फील करना, कहीं डार्क बन रहा है शेड तो उसको उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना। तो 5 पॉइंट और 7 जो पॉइंटिंग है ये आई थिंक प्रोफेशनल वर्क में बहुत ज़्यादा काम होता है। खासकर जो फिल्मी की शूटिंग होते हैं उसमें 5 लाइट 7 लाइट का यूज़ किया जाता है। और ऐसा नहीं कि यूज़ करना कह सकते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है या करना मस्ट भी नेसेसरी है, लेकिन हाँ ये 3 लाइट जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिक लाइट हैं और इसी लाइट के माध्यम से ही हम सारे प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं। जस्ट as it sounds, 3 point lighting refer to lighting the subject from 3 angles. The lighting position are referred to as the key light, the field light and the back light. ये 3 लाइट होते हैं, की लाइट, फील्ड लाइट और बैक लाइट, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था। अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो जस्ट इट साउंड 3 point lighting refer to lighting the subject from the 3 angles. The lighting position are referred as the key light, the field light and the back light. अब आप इस पिक्चर्स को देखिए तो पहले फर्स्ट ग्लांस में आपको ये एक सब्जेक्ट दिख रहा है और यहाँ कैमरा का पोजीशन दिख रहा है। तो यहाँ कैमरा हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस सब्जेक्ट पर हमने लाइट को ड्रॉप कराया, ठीक है। तो अब ये जैसे ही ये लाइट ड्रॉप होगा, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पर क्या हो गया, ये लाइटें आने लगी। ये जो आप जो वाइट इसके जो एरिया देख रहे हैं यही इसके जो है की लाइट है। यानी की लाइट का जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम 600 वाट का होना चाहिए। ये 600 वाट का अगर हमने लिया है लाइट तो ये की लाइट है। यानी की लाइट, फील्ड लाइट और बैक लाइट। अगर मान लिया जाए कि आपने की लाइट 100 का लिया है वाट का,
तो आपको फील बैक लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी और कम करनी होगी, वॉट को कम करना होगा। यानी 100 है, 100 वॉट है, तो आपको 60 या 50 वॉट के अप्रोक्स में रखना होगा। fill light, that means keep you have to keep not more than the 30 watt। तो ये इसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या है, कम होती चली जाती है की लाइट, फील लाइट और बैक लाइट के थ्रू। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, सॉरी ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट पर जो है ये कैमरा है हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये कैमरा है। अब ये कैमरे में ये यहाँ पर जो येलो रंग के जो सिंबल देख रहे हैं, ये हमारा की लाइट, ठीक है, की लाइट है। अब की लाइट जो है हमने सब्जेक्ट पे डाला। इसके बाद आता है फिल लाइट, यानी देखिए इसकी इंटेंसिटी 600 थी, तो हमने फिल लाइट में 300 वॉट कर दिया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि की लाइट जो होता है वो ओवरऑल आपके जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है उसके एरिया को कवर करता है। इसके बाद जो एरिया होता है वो उसको कवर करने के लिए फिल लाइट दिया जाता है। यानी कहीं आप की लाइट के थ्रू कहीं शैडो बन रहा है, अगर कहीं डार्क शैडो बन रहा है, कहीं लाइट शैडो बन रहा है, या कहीं ऐसा लग रहा है कि ये शैडो जो है हमारे सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, तो हम फिल लाइट का यूज करते हैं। अब है ये बैक लाइट। अब ये बैक लाइट की इंटेंसिटी जो है 150 वॉट है। दैट मीन्स just its sound in 3-point lighting refer to the lighting the subject from the 3 angles. The lighting position are referred to as the key light, the fill light and the back light. तो यहाँ पे जो हमने की लाइट की इंटेंसिटी कितनी रखी, 600 वॉट, फिल लाइट की जो इंटेंसिटी रखी वो 300 वॉट, एंड द बैक लाइट की इंटेंसिटी रखी 150 वॉट। तो इसकी इंटेंसिटी जो है की लाइट की जो है वो उसकी आधी फिल लाइट हो जाती है, यानी हाफ हो जाता है फिल लाइट, और उसके फिल लाइट का हाफ हो जाता है करीब बैक लाइट। ऐसा नहीं कि की लाइट का हाफ बैक लाइट भी होगा, नहीं, की लाइट का आप हाफ फिल लाइट करेंगे और फिल लाइट का हाफ जो है वो बैक लाइट करेंगे, क्योंकि ये तीनों जो कॉम्पोजिशन है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। की लाइट को कवर करने के लिए फिल लाइट का यूज किया जाता है, बैक लाइट का यूज होता है सब्जेक्ट को डेप्थ को दिखाने के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर मैं बैक लाइट का इंटेंसिटी अगर 150 ना करके 300 या 600 कर दूं तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका सब्जेक्ट जो है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा, या वो की लाइट जो वो बैक लाइट जो वो की लाइट में हो जाएगा। यानी अब आपका सब्जेक्ट जो कवर हो रहा है वो लाइट के थ्रू जो बैक साइड्स के जो सब्जेक्ट हैं वो आप डोमिनेंट हो जाएगा। इसलिए बैक लाइट को हमेशा की लाइट की आधी रखी जाती है, हाफ रखी जाती है। फिल लाइट इंटेंसिटी अगर हम की लाइट के इक्विवेलेंट कर दें तो फिर हमारा सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट पर शैडो आ रहे हैं वो फिल नहीं होगा। हो सकता है कि वो शैडो और भी बन जाए, या शैडो ना भी बने तो ओवर एक्सपोज हो जाए, आपके सब्जेक्ट ओवर एक्सपोज हो जाए। तो इससे बचने के लिए आपको जो की लाइट की आधी फिल लाइट करनी होती है, ये हमेशा ध्यान रखा जाता है। और की लाइट तो आपका जो मेन सब्जेक्ट कवर करने के लिए आपको की लाइट इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन इसके साथ ये बात का ध्यान में हमेशा रखा जाता है कि हम की लाइट के साथ फिल लाइट का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी को भी ध्यान में रखें। अदरवाइज अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट खराब हो सकता है। फिल लाइट बैक लाइट का यूज़ जो है हम फिल लाइट के जस्ट हाफ करेंगे, यानी की लाइट का हाफ हम करेंगे फिल लाइट और फिल लाइट का हाफ करेंगे बैक लाइट। ये बात आप लोग ध्यान से अपने दिमाग में जहन में बैठा लीजिए, वरना आप जब लाइटिंग का यूज़ करने के लिए प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे या प्रोफेशनल तौर पर भी काम करेंगे, अगर आपको नहीं पता है उनकी इंटेंसिटी नहीं पता है कि हमें की लाइट कितने वॉट रखनी है, और की लाइट का जो वॉट अगर इंटेंसिटी आपको पता है लेकिन फिल लाइट और बैक लाइट का इंटेंसिटी आपको नहीं पता है, तो आपके सब्जेक्ट जो है
वो नेगेटिव में जा सकते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, चाहे प्रोफेशनल तौर पर भी काम कर रहे हो या फिल्म में या टेलीविज़न में, लाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर लाइट अगर आपका बेहतर है तो आपके कलर अच्छे आएंगे, आपके जो पिक्सल्स की जो क्वालिटी, पिक्चर्स क्वालिटी है वो बेहतर आएंगे, आपका जो सब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो निकल कर आएगा, आपके सब्जेक्ट का जो एक क्वालिटीज़ वर्क है वो निकल कर आएगा। तो लाइट जो ऑल अबाउट जो है मतलब कैमरा ही है, वो तरह से कह सकते हैं लाइट के बिना कैमरा अधूरा है। बाकी जो आप कहे बहुत बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि सर कैमरा में तो हम आईएसओ बढ़ाकर पिक्चर्स को कवर, सब्जेक्ट को कवर कर ही सकते हैं, या हमें अपर्चर या शटर स्पीड के, ये वो कैमरे की क्वालिटी है, उसकी इंटेंसिटी है, उस कैमरे का अपना एक फीचर है जो कि आपको लाइट के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट करते हैं, ना कि आप प्रॉपर वो लाइट ही आपका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट में डेप्थ दिखाना हो तो आप शटर और ना ही एपर्चर से दिखा सकते हैं, ना लेंस के थ्रू दिखा सकते हैं। तो उस डेप्थ को भी दिखाने के लिए जो लेंस आपका कैप्चर करेगा वो लाइट ही इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो आपका लेंस वो सब्जेक्ट को कवर ही नहीं कर पाएगा, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में कितनी डेप्थ है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि की लाइट, फील्ड लाइट और बैक लाइट, की लाइट का जस्ट हाफ होता है फील्ड लाइट और फील्ड लाइट का जस्ट हाफ होता है बैक लाइट। और ये ही प्रोडक्शन हाउस में भी आप कहीं भी प्रोडक्शन फिल्म में अगर जा रहे हैं, काम करने लाइट पर वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी यही चीज़ होता है। अगर किसी सीरियल में, फिल्म में, टेलीविज़न में काम कर रहे हैं, ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके अलावा अगर आप न्यूज़ चैनल में जाते हैं तो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़ चैनल में जा रहे हैं तो उसके प्रिंसिपल चेंज हो जाएंगे और फिल्म में जा रहे हैं तो उसके प्रिंसिपल अलग होंगे। प्रिंसिपल वही है, बस आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार लाइट को सेलेक्ट करना होता है। जैसे हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार जो कंटेंट है, डायलॉग है, उसके अकॉर्डिंग कैमरा का एंगल, कैमरा का शॉट डिवीज़न करते हैं। जस्ट उसी तरह से हम कंटेंट के अकॉर्डिंग, आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग हम लाइट सेलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे राम गोपाल वर्मा की मूवी ले सकते हैं, करण जौहर की मूवी है और लीला भंसाली की। ये 3 मूवी हमारे पास है और 3 मूवी, ये जो 3 मूवीज़ है, ये 3 मूवीज़ जो है इस बात का इंडिकेशन करते हैं कि ये तीनों डायरेक्टर जो है किस तरह से हमारा लाइट का यूज़ करते हैं। अगर राम गोपाल वर्मा की मूवी देखेंगे तो उनके बहुत कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, ब्राइटनेस नहीं होता है, वो डार्क थीम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लो एंगल्स कैमरा का ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट करण जौहर जो हैं वो कॉन्ट्रास्ट ब्राइट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रास्ट और ब्राइट जो है एक यूथ को डिनोट करता है। तो उनके जो फिल्में बनती हैं वो खासकर यूथ बेस्ड मूवी होती हैं, तो उनके लिए ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि अगर आपकी स्टोरी कैसी, अगर स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर आपने लाइट को सेलेक्ट नहीं किया तो आपके पिक्चर्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो करण जौहर की मूवी में आपको ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा दिखेगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप बात करें तो ठीक लीला भंसाली है, संजय लीला भंसाली हैं, जो अपने मूवी में जो लाइट को यूज़ करते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट लाइट का यूज़ करते हैं, बहुत प्राइमरी कलर का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राइटनेस, कोई कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज़ करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप लोग। तो आप मैंने इसलिए आप लोग को ये एग्जांपल दिया कि इस एग्जांपल के थ्रू इस बात से आप समझ सकते हैं कि लाइट का स्टोरी पर कितना इफेक्ट पड़ता है और उसका इम्पैक्ट जो है जो फिल्में देख रहे होते हैं उस पर भी पड़ता है। तो अगर राम गोपाल वर्मा की मूवी है, अगर उसमें आप लाइट देख रहे हैं, अगर कम देख रहे हैं तो आप, क्योंकि स्टोरी की डिमांड ही है लाइट का, अगर लाइट ज़्यादा देंगे तो फिर वो स्टोरी का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर करण जौहर की मूवी है तो उसके भी उसी तरह से होते हैं। इसलिए की लाइट, फील्ड लाइट और बैक लाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ये 3 पॉइंट लाइटिंग अब है। जो 3 पॉइंट लाइटिंग में जो यूज़ किए जाते हैं, देयर आर 2
Primary or two secondary types of lighting used in film and television. Type of tungstens and HMI. मतलब दो तरह के जो है लाइट यूज किए जाते हैं, दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी टाइप के लाइटिंग का यूज किया जाता है. टंगस्टन रेफर टू द स्टील यूज्ड इन द फिलामेंट इनसाइड द ग्लोब. These are sometimes called quartz light, and because the books are made of hard glass and almost as hard as quartz, rock, hay emits and yellowish light. मतलब ये जो टंगस्टन लाइट जो होते हैं वो कह सकते हैं कि ये एक येलो लाइट को क्रिएट करते हैं, सीन को क्रिएट करते हैं. तो इसका यूज़ जो होता है काफ़ी होता है फिल्मों में. और इसका यूज जो होता है टंगस्टन्स यानी जो हमारे घर में बल्ब लगे होते हैं जिसको हम लोग आमतौर पे हेलोजन भी कहते हैं, तो ये हेलोजन की लाइटें होती हैं. इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो येलो होता है. इसका कलर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब हाई होता है. तो इसका यूज़ जो है हम सब्जेक्ट को उस अकॉर्डिंग हम जो है इसको यूज़ करते हैं. There are two primary and two secondary types of lighting used in television. As a primary type of tungsten, ये tungsten HMI है, ठीक है, ये सब पे यूज किया जाता है. There are two type primary and two secondary types of lighting used in the film and television. Secondary types of the fluorescent and LED. अब उसमें जो हमने आपको बताया था कि देयर आर टू प्राइमरी एंड टू सेकेंडरी टाइप्स ऑफ लाइटिंग यूज इन फिल्म एंड टेलीविजन. प्राइमरी टाइप्स ऑफ टंगस्टन एंड HMI, ठीक है. इसमें जो यूज किया जाता है उसमें भी टंगस्टन और HMI का यूज किया जाता है. लेकिन अब है कि इसमें भी फ्लोरोसेंट लाइट और LED लाइट का यूज किया जाता है. तो ये आप देख सकते हैं कि ये LED लाइट है. बोथ टाइप्स आर एनर्जी एफिशिएंट, लॉन्ग लास्टिंग एंड कम इन वैरायटी ऑफ कलर टेम्परेचर. बोथ कैन बी dimmable and trained to the expensive, but can save money times and fluorescence comes to the field brightness slowly. कहने का मतलब है कि ये दोनों लाइटों का जो यूज़ हम करते हैं वो बहुत अलग अलग उसकी इंटेंसिटी है, उनके अलग अलग एफिशिएंसी है, काम उसके अलग अलग यूजेस हैं. लेकिन इसमें जो दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों अपना जो है अपने आप में एक एक्सपेंसिव चीज़ है, लेकिन फिर भी हम जो है अच्छे क्वालिटीज़ को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. अब टाइप ऑफ लाइटिंग में देखिए, ये एक इस तरह की लाइटिंग है. एक लाइटिंग का यूज़ जो है वो जो लाइट हाउस है उसके लिए किया जाता है. एक जो है स्फेरिकल लाइट्स है, इसके अंदर जो ग्लास बने होते हैं. एक टंगस्टन लाइट होता है. तो इसका हर लाइट का अपना अपना यूज़ किया जाता है. अब आप देखिए, इसको फ्लोरेसेंट लाइट कहते हैं इसको, क्योंकि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट इज द यूज्ड इन द फिल्म एंड टेलीविज़न इज़ द फ्लोरेसेंट. ये खास ज़्यादातर ये जो है ये फिल्मों और टेलीविज़न में यूज़ किया जाता है. इसके बाद ये लाइट हाउस है, इसकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हेवी वॉट का होता है. तो लाइट हाउस में इसका इस तरह की लाइटिंग का यूज़ किया जाता है. इसके बाद है फ्लोरेसेंट लेंस में, इसमें एक छोटे देख रहे हैं छल्ले बने होते हैं और इस छल्ले के थ्रू जो है लाइट को पास कराया जाता है. तो इसकी जो क्वालिटीज़ है बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसका यूज़ बहुत जगह किया जाता है. ये आपकी टंगस्टन्स है. अब हम फ्लोरेसेंट, द फ्रेंच मेड बाय द मोल्ड रिचर्डसन्स have been the workhorses of the film industries for the past 30 to 40 years. All French are constructed similarly. It is important to learn the part of this popular lighting instrument. यानी ये जो इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर फिल्मों में यूज़ किया जाता है. इसमें छोटी ये एक जालीनुमा आकार का एक सेंसर टाइप का लगा होता है जहाँ से लाइट की इंटेंसिटी को जो कह सकते हैं कि कम कर देते हैं.
अब ये टाइप ऑफ लाइटिंग में है, इसको एमी फ्रेंसल कहते हैं, इसको ब्रेडवेल मैकेलिस्टर कहते हैं, इसको एल्टियम फ्रेंसल कहते हैं और इसको डी सिस्टी फ्रेंसल कहते हैं। तो हर का अपना अपना अलग यूज़ होता है। ज़्यादातर जो फिल्मों में काम होता है ये इसी लाइट का यूज़ किया जाता है, एल्टियम फ्रेंसल का यूज़ किया जाता है, इसका भी यूज़ किया जाता है। तो इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी में थोड़ा बहुत का अंतर पड़ता है, लेकिन हम इसकी यूज़ जो है ये 125 वॉट से लेकर 200 वॉट तक कर सकते हैं, 100 वॉट्स तक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसलिए फिल्मों में जो यूज़ किया जाता है ये लाइटिंग एल्टियम फ्रेंसल का लाइट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर अब आजकल ये लाइट का भी बहुत ज़्यादा जो है डेसी फ्रेंसल्स का लाइट का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो इस बात का भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब जो यहाँ पर है इसका भी इंटेंसिटी जो है 125 से 200 वॉट्स तक है, 1000 वॉट तक है, सॉरी। इसको ब्रॉडवेल कहते हैं, इसको एल्टियम फ्रेंसल कहते हैं। अब टाइप ऑफ लाइटिंग में HMI आर अवेलेबल फॉर द बोथ फ्रेंच एंड पार एंड parabolic aluminized reflected sports light. Their outer per the watt is almost 2x greater than that of the tungsten instrument. They have the lower operating temperatures and come in range of wattage. यानी इसकी इंटेंसिटी जो है अलग अलग है, अलग अलग रेंज की इंटेंसिटी है, अलग अलग वाट है। इसका यूजेज जो है हम अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट करते हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये लाइटिंग है, इस लाइटिंग का भी जो यूज़ है उसी तरह से किया जाता है। ये भी है the HMI are available are the both Ferencels and parabolic aluminized reflected spotlight. Their output per watt is almost 2x greater than that of tungsten instrument. They have a lower operating temperature and come in range of wattage. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका भी यूज जो होता है, देखिए जितने भी टाइप्स ऑफ लाइटिंग है ये हमेशा ध्यान में रखिए। जितने भी टाइप ऑफ लाइटिंग है इसका यूज जो होता है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी टाइप्स ऑफ लाइटिंग है आप उसका यूज जो है स्क्रिप्ट में कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि आप अगर उस सब्जेक्ट को नहीं जान रहे हैं कि हमें लाइट उस सब्जेक्ट में कौन सा जाना चाहिए, किस तरह की लाइटिंग हमें यूज़ करनी है, टंगस्टन लाइट यूज़ करनी है, LED करनी है, फ्लोरेसेंट करनी है, जितने भी करनी है, ये सारे लाइटों का यूज़ आपको पता होना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हमारा सब्जेक्ट का थीम क्या है, डार्क मोड का थीम है, मिस्ट्री थीम है, सस्पेंस है, कौन मर्डर है, मर्डर मिस्ट्री है, या कोई मारधार एक्शंस मूवी है। तो अगर आपको अपने स्क्रिप्ट के बारे में अगर जानकारी है तो आपको लाइटिंग भी उसी तरह से यूज़ किए जाते हैं। आज के दौर में लाइटिंग के अलग अलग अब टूल टेक्निक्स आने लगे हैं, अलग इंस्ट्रूमेंट आने लगे हैं जो कम पावर में भी अच्छे आउटपुट देते हैं। अब चूँकि 150 वाट से लेकर वो 20,000 वाट, यानी कैन यू इमेजिन बहुत बड़ा ये लाइट होता है, इंटेंसिटी अमाउंट होता है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है। ये भी है, ये फ्लोरेसेंट टंगस्टन इसी तार से बने होते हैं। अब है कि 3 बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ लाइट। कोहेरेंस क्वालिटीज के हिसाब से हार्ड एंड सॉफ्ट लाइट होता है, कलर टेम्परेचर के हिसाब से डे लाइट एंड टंगस्टन होता है, इंटेंसिटी के आधार पर वॉटेज एंड आउटपुट एंड फुट कैंडल्स एंड ल्यूमेंस। यानी 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स और लाइट की जो क्वालिटीज होती है। कोहेरेंस यानी क्वालिटीज के हिसाब से हार्ड एंड सॉफ्ट होता है, यानी हार्ड लाइट है या सॉफ्ट लाइट है। कलर टेम्परेचर के आधार पर हम डे लाइट और टंगस्टन्स का यूज करते हैं। इंटेंसिटी के आधार पर वॉटेज एंड क्वालिटीज का, एंड फुट कैंडल्स एंड ल्यूमेंस, ये इंटेंसिटी लाइट का है और इसी के थ्रू पता चलता है। अब देखिए ये हार्ड लाइट, अब ये हार्ड लाइट का जो यूज़ किया गया, आपको एक माइलस्टोन दिख रहा है, उसमें कुछ लिखा हुआ है रीड करके,
तो इस पे जो हार्ड लाइट, जो लाइट का जो सोर्सेस है वो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आया है। इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि ये फ्लड लाइट है, इसमें कहीं भी शैडो नहीं बन रहा है, स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है। लाइट इज अ ट्रांसमिट डायरेक्टली फ्रॉम द स्मॉल पॉइंट सोर्सेस एंड रिजल्ट इज रिलेटिवली कोहेरेंट पैरेलल रे। दिस गिव अस द लाइट hard, crisp, sharply define the appearance. The light from rear unfrosted light, bulb, focus spotlight, sun, clear sky and hard light sources का यूज किया जाता है। अब ये देखिए हार्ड लाइट के लिए हम सॉरी इस लाइट के हार्ड लाइट के लिए हम ऐसे लाइट का यूज करते हैं। फिर जो है मिडिल मोल ओपन फेस के लिए मोल ओपन फेस के लिए हम ऐसे लाइट का यूज करते हैं। फिर रेड हेड के लिए रेड हेड के लिए जो है तो ये सब लाइट की क्वालिटीज़ हैं। अब हार्ड लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट, अब इसके लाइटिंग के हार्ड लाइटिंग के लिए कौन कौन से लाइट का यूज़ किया जाता है आप ये देख सकते हैं। इस जितने भी इक्विपमेंट हैं सभी में आपको हार्ड लाइट का यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट लाइट, अब सॉफ्ट लाइट में देख सकते हैं लाइट का सोर्सेस तो मुझे पता चल रहा है कि ऊपर से कोई आ रहा है लाइट का सोर्सेस है, लेकिन आपको दूसरे साइड से यानी मेरे राइट साइड से वो जो एक आपको हल्की सी डार्क शेड दिख रही होगी, यही इसका इंटेंसिटी है लाइट का। और इसी सॉफ्ट लाइट की इंटेंसिटी यही है। इसी लाइट को कहते हैं कि अगर हमें फुलफिल करना है तो इसके लिए हम फील्ड लाइट देंगे। फिर जहाँ पर जो सब्जेक्ट रखा है उसके पीछे कितने एरिया डेप्थ है उसके लिए डेप्थ फील्ड का हम यूज़ करेंगे। अब सॉफ्ट लाइट के लिए हमें इनकी इस तरह के इक्विपमेंट है उसका, जैसे मोल रिचर्डसन फ्लोरेंसल का है, किंग प्रो का है, शिमरे का है, सॉफ्ट ब्रिज एलईडी लाइटिंग का, या जिप लाइट एंड सॉफ्ट लाइट, ये सारे जो चाइना बॉल्स, ये सारे जो लाइट होते हैं ये सारे लाइट का यूज़ जो है हम अपने इंटेंसिटी यानी हमारा जो इंटेंसिटी क्या है सॉफ्ट लाइट है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड लाइट में जो है सॉफ्ट लाइट का यूज़ कर सकते हैं या जो सॉफ्ट लाइट है उसमें हार्ड लाइट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एक लाइट का जो सोर्सेस है उसकी जो क्वालिटीज़ है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ बनती है उसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न के कारण शायद वो दोबारा ना बन पाए। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। Flags are frame covered in fabric that used to control coherence, color, temperature and intensity। यानी किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कर्टन का यूज़ करते हैं, ऐसे फैब्रिक का यूज़ करते हैं ताकि कलर, टेम्परेचर्स और इसकी इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब ये कंट्रोलिंग करने के लिए अलग अलग कह सकते हैं कि ये है आपको कर्टन है, उस कर्टन के साइज दिए हुए हैं कि हमें किस तरह के कर्टन्स का यूज़ करना है। ये देखिए कंट्रोलिंग कोहेरेंस and diffusion refers to the practice of the something hard lights which diffuser common types of diffuser is silk fabric stretched in a frame. Small diffusion frame are called flat and 6x6 to 10x10 frame are butterflies and the 12 to 20 into 20 former are called frames are called overhead।
इसी तरह से देखिए कंट्रोलिंग, लाइट को कंट्रोलिंग करने के लिए हम इस तरह का डिफ्यूज़र्स का जो है डिफ्यूज़न एफर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओवरहेड का यूज़ करते हैं ताकि लाइट जो है एक फोकस में जा सके, लाइट की इंटेंसिटी बनी रहे, लाइट जहाँ पर फोकस होना चाहिए वहाँ पर वो फोकस हो सके। इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको कंट्रोलिंग कर यानी लाइट की इंटेंसिटी को कम घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम जो है इस तरह का फिल्टर का यूज़ करते हैं ताकि हमारी लाइट की क्वालिटी बनी रहे। अब है कंट्रोलिंग कोहेरेंस के हिसाब से, ये देखिए आप देख सकते हैं ये जेल है, ये फिर क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए हम इस तरह के सामान्य चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसके इंटेंसिटी को, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट की इंटेंसिटी को कम करने के लिए हमने सिर्फ एक ही, उसके अलग अलग सभी के इम्पोर्टेंट हैं उसके इंटेंसिटी को कम करने के लिए। तो ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम कहीं सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं और वहाँ पर हमें हार्ड लाइट, डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर कोई फिल्टर लगाकर आप जो है उस लाइट का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। या रीयूज्ड जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप। अब ये देखिए लाइटिंग में जो कंट्रोलिंग कोहेरेंस के हिसाब से जो टफ स्पन है, यानी जो कोई हेवी वाट का बल्ब था और उसकी इंटेंसिटी को डायरेक्ट लाइट जो है वो न पड़े। इसमें दो चीज़ें होती हैं, मैं थोड़ा जिक्र कर दूं कि जब आप किसी भी लाइट पर कोई कवर करते हैं, चाहे वो बटर पेपर यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई अम्ब्रेला लाइट्स यूज़ कर रहे हो, सारे में जो लाइट की क्वालिटीज़ होती है वो की लाइट की आधी फील लाइट होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपके लिए ये मतलब कह सकते हैं परेशानी होगी। हाँ, कलर टेम्परेचर्स का भी ध्यान में रखा जाता है कि कौन सी फिल्म की शूटिंग की जाती है और कौन सी फिल्म की शूटिंग नहीं की जाती है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। अब द कलर टेम्परेचर को ये जो कलर टेम्परेचर, द सेकेंड एट्रीब्यूट ऑफ द लाइट कलर टेम्परेचर रेफर टू द बेसिक कलर एज द मेजर्ड इन डिग्री ऑन द केल्विन कलर टेम्परेचर स्केल। यानी हमारा लाइट जब हम किसी भी सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, लाइट के थ्रू फोकस होते हैं, तो उसके कलर टेम्परेचर यानी लाइट के थ्रू जो है उसके कलर में भी, सब्जेक्ट के कलर में भी रिएक्शन होता है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके कलर प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि जब आप शूट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटीज़ कुछ और नज़र आए। तो इस बात का भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम लाइट का जो यूज़ कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कलर जो सेकेंडरी कलर लाइट है वो उसका जो बेसिक लाइट है उसका यूज़ हम अलग ढंग से कर रहे हैं। अब आप कलर टेम्परेचर्स को देख सकते हैं कि इसमें 5600 टू 3200 के जो होते हैं उसकी इंटेंसिटी अलग होती है, बहुत ज़्यादा रेड मतलब ऑरेंज होता है। ये जो आप एक पट्टी देख रहे हैं ये लाइट की इंटेंसिटी है, यानी आप लाइट में 3200 से लेकर अगर 5600 केल्विन तक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी आपको ये नीचे से ऑरेंज टाइप की जहाँ की पट्टी दिख रही है और ये व्यू वहाँ तक आपको दिखेगी। तो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, और जैसे ही हम 5600 यानी 5600 के पर आते हैं तो इसकी क्वालिटीज़ जो होते हैं इसका ह्यू कलर हो जाता है, यानी येलोइश हो जाता है, और फिर अल्ट्रा वायलेट रे ये हो जाता है 11000 के।
तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी लाइट को अगर 5000 के पर अगर हिट करते हैं तो वो उसका मतलब जो क्वालिटीज़ है वो किस तरह से आएंगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। फिर है अल्ट्रा वायलेट, तो वही अल्ट्रा वायलेट है कि उस स्पेस का हम यूज़ करते हैं 11,000 स्केल के लिए। Tungsten lights operate at the 3200K while HMI burn at the 5600K. Too much tungsten instrument with the daylight or HMI we attached a CTV color, temperatures blue and color coherent, ये सारी चीज़ें इस बात का भी आप ध्यान में रखेंगे। अब उस लाइट के टेम्परेचर्स को कंट्रोल करने के लिए हम इस तरह के जो है फ्लिप का यूज़ करते हैं, यानी कलर टेम्परेचर्स लो, उसके इंटेंसिटी को बनाने के लिए, उसके कलर प्रॉपर्टीज़ को बनाने के लिए हम इस तरह का यूज़ करते हैं। अगर हम ब्लू लाइट यूज़ कर रहे हैं तो 11,000 तक के हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। 3200 तक में हम जो है 3200 के ऑरेंज का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लाइट को कंट्रोलिंग करने के लिए आप अक्सर देखते होंगे कि आप जब रेस्टोरेंट में या होटल में या किसी रूम पार्टी वूटी में जाते हैं तो वो लाइट की इंटेंसिटी जो घटती रहती है, बढ़ती रहती है, घटाई जाती है या बढ़ाई जाती है। तो ये जो इंटेंसिटी है ये बहुत ही कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटीज जो डीमर जिसको हम कहते हैं डीम लाइट, जिसको डीमर का यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल इसी मशीन के थ्रू किया जाता है और इसकी इंटेंसिटी की कंट्रोल भी इसी के थ्रू किया जाता है। ये स्विचर है और उसी के थ्रू कॉइल, ये खासकर मतलब जो यूज़ करते हैं वो खासकर पार्टी वियर में ज़्यादा यूज़ होते हैं या किसी नाइट डे टू नाइट शिफ्ट दिखा रहे हैं सूट में कि इसका भी यूज़ किया जाता है। तो इसके डिफरेंट अलग अलग यूज़ हैं कि हमें किस तरह की, वही बात है कि लाइट की जो क्वालिटीज़ है वो आपके पे डिपेंड करता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके कोई ग्रामर नहीं है। इसको कंट्रोलिंग करने के लिए अलग पावर का यूज़ किया जाता है, अलग अलग इक्विपमेंट हैं जिसके थ्रू हम लाइट को कंट्रोल करते हैं, फिल्टर करते हैं लाइट को कि हमारी इंटेंसिटीज उसी तरह से बनी रहे। लाइट को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के इक्विपमेंट होते हैं। तो आज के सेशन में हमने बहुत कुछ चीज़ों को लाइट का बहुत से ऐसे चीज़ों को समझा, जैसे लाइट के जो 3 पॉइंट्स लाइट हैं उसको समझने की हम लोगों ने कोशिश किया। फिर लाइट के यूज़ जो है न्यूज़ प्रोडक्शंस में, टेलीविज़न प्रोडक्शन में या फिल्म प्रोडक्शंस में कैसे यूज़ किया जाता है उसको हम लोगों ने समझा। इसके साथ ही हमने लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए ये भी हम लोगों ने समझा। साथ ही कलर टेम्परेचर हमारे लाइट पर क्या इफ़ेक्ट करता है इसके भी पहलू को हमने समझने की कोशिश की। तो फिलहाल इस सेशन के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में फिर हम कोई नए टॉपिक के साथ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग खुश रहिए।